Hello everyone, welcome to It's Awesome Science. Today we are going to learn about KVS TGT Science Important Questions और ये KVS के साथ साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स रहती हैं TGT साइंस के लिए या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट बिलोंग्स टू बायोलॉजी। राइट, तो देखते हैं कैसे रहेंगे क्वेश्चंस और एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। Right? So the first question is, in the human body, the cell growth and differentiation are highly controlled and regulated, but in cancer cell, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ है वो कंट्रोल रहती है, बट कैंसर सेल में रेगुलेट नहीं हो पाती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, और जिसकी वजह से बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बन रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जिनको हम सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, जो इतने सीरियस नहीं होता है, बट जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे आर सीरियस बिकॉज हार्म, तो उनको हम सर्जरी से नहीं निकाल सकते हैं। द कंट्रोल सेल डिविजन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए म्यूटेट हो रहा है कम अमाउंट में और डीएनए म्यूटेट हो रहा है कम एंड प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे कि क्या होगा इसका फर्स्ट का करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि क्या होता है ना कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो रहे हैं। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस। क्लिनिकल डेथ का क्या मतलब है? जब पर्सन में कोई पल्स नहीं आ रही हो, जब पर्सन में कोई हार्ट बीट नहीं आ रही हो, प्यूपल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड, आंखों के अंदर जो प्यूपल्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और वो हिल नहीं रहे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ये सारी की सारी कंडीशंस करेक्ट है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी, क्योंकि सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। पल्स, हार्ट रेट, प्यूपल्स, ये सारी कंडीशंस बताती हैं कि ये क्लिनिकल डेथ हो गई है पर्सन की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन हैज बिकम मोर डोमिनेंट स्पीशीज इन बायोस्फीयर बिकॉज ऑफ हिज। मैन क्यों इतना ज्यादा डोमिनेट हो गया है? क्योंकि उसके पास टूल मेकिंग कैपेसिटी है, क्या उसके पास इंजीनियस ब्रेन पावर है, आर्टिकुलेटेड स्पीच है, ये लैंग्वेज है, ये सारी की सारी चीजें जो रहेंगी वो करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन और मैन कैन डू ऑल द एक्टिविटीज जो यहाँ पर बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर शोन बाय। ठीक है जी, लाइट के अकॉर्डिंगली, मतलब लाइट के फ्लो में आके या फ्लुएंस में आके कौन से जो प्लांट्स है वो अपनी जैसे ब्लूम करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, सारे के सारे लैंड प्लांट्स या सारे के सारे प्लांट्स। तो अगर मैं बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपने सुना भी होगा, सनफ्लावर जो है वो सूरज जिस डायरेक्शन पे उगता है उसी डायरेक्शन में वो ब्लूम करता है। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। इन द ग्रोथ, साइज में डिफरेंस है, या मूवमेंट के अंदर, या प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हम बात करें सारे के सारे आंसर्स जो है इसके अंदर जो रहेंगे यहाँ पे ठीक नहीं साबित होते, क्योंकि आंसर डी, सब में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये है लिविंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहेगा। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, which is regarded as a link between living and non-living। दोनों को कौन जोड़ रहा है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या आरएनए। तो आपने पढ़ा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, राइट, दैट इज वायरस। राइट, सो दिस विल बी द आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेरी इजी, सेल। ठीक है, इसमें हमने कुछ सोचने की बात नहीं है, हमने 78 में भी पढ़ा है, द बेसिक यूनिट इज सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपके लिए। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है? क्या वो मूव कर सकते हैं? क्या वो रिप्रोड्यूस अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं या ब्रीथ कर सकते हैं? तो इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, सबसे बड़ी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कर वो सबके सब सकते हैं, बट अगर हम बात करें वो वायरस भी कर सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है, बट वो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो सबसे अलग बनाती है उसे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, साइटो का मतलब होता है जी सेल, लोची का मतलब होता है हमारा स्टडी।
इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, लोजी का मतलब होता है स्टडी, मोर्फो का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, और फिजियो का मतलब होता है इंटरनल, मींस इंटरनल में किस तरीके से फंक्शन हो रहे हैं बॉडी की, कैसा सिस्टम है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी। तो इको से वर्ड आ जाता है इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, राइट जी। द बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो, क्यों नहीं चाहिए बैक्टीरिया को सनलाइट? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती और खाना नहीं बना सकते, क्योंकि वो सनलाइट को हेट करते हैं। नहीं नहीं, दे यूज अदर काइंड्स ऑफ लाइट फॉर देयर फूड सिंथेसिस, और दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा? देयर आंसर विल बी दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द help of chemicals produced by them, and we can also say कि केमिकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है? नहीं नहीं, डीएनए तो होता ही नहीं है वायरस में, ठीक है। तो डीएनए जहां पर है वो हटा दो, तो हमारे पास ऑप्शन बचे सी और डी। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपने कभी सुना नहीं होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही रहता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉकरोच हैज, कॉकरोच के पास 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती है, 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती है, 4 पेयर या 1 पेयर। अगर आपको पता होगा, आर्थ्रोपोडा बिलोंग्स टू हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब 6 टांगे, तो 6 टांगे कहाँ पे आ रही है? 3 पेयर में, तो आंसर विल बी 3 pairs of walking legs. All the following are invertebrates. First of all, invertebrates वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, और बाकी वीडियोस भी हैं उन सबको भी चेकआउट करिएगा। फर्स्ट है स्नेल, क्रैब, प्रॉन या फिर फिश। फिश के पास तो होता है ऑल द फॉलोइंग आर इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स की बात है तो फिश जो रहेगी हमारी करेक्ट आंसर रहेगी, क्योंकि फिश के पास तो अपना वर्टिब्रेट, वो वर्टिब्रेट में आती है, और उसके पास अपना अच्छा खासा, अगर आपने कभी फिश खाई है तो फिश के बाद, खाने के बाद उसकी जो अंदर से जो कांटे होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो वो वर्टिब्रेट है। बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल मेथड से, असेक्सुअल मेथड से ओनली, मोस्टली बाय सेक्सुअल से या मोस्टली बाय असेक्सुअल से? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोस्टली बाय असेक्सुअल से, बाइनर फिजन से, राइट, मल्टीपल फिजन से, इन तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं। क्रोज एंड पिजन्स, कौवे और कबूतर क्या है? वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, ना तो ए है ना तो बी है, बोथ ए एंड बी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका, जिनको कट लगने पर, इंजरी लगने पर उनका जो ब्लड होता है वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, और कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है, मतलब ऐसा। तो अगर मैं बात करूं हमारे क्रोज एंड पिजन की, तो दे आर वार्म ब्लडेड, राइट। तो हम दोनों ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई क्या है? ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बना सकती है। हेटरोट्रॉफिक, दूसरों पे डिपेंड करती है। पैरासाइटिक, दूसरों पे डिपेंड करेगा बट होस्ट पे डिपेंड करेगा, किसी एक पर्टिकुलर से अपना फूड लेगा। सेप्रोफाइटिक, कंपोजर से अपना फूड लेगा। तो फंजाई के पास भाई कोई भी अपनी पिगमेंट नहीं होती है, तो इट्स अ हेटरोट्रॉफिक। हेटरो का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन समवन, राइट। Lichens is considered to be symbiotic relationship between the two living organisms. Which organism are associated? तो आपने देखा होगा लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को भी बताता है और पॉल्यूशन को भी बताता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है? एल्गी और बैक्टीरिया का है, एल्गी फंजाई का है, एल्गी ब्रायोफाइट्स का है, फंजाई ब्रायोफाइट्स का है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करूं लाइकेंस की, तो इट्स एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। नाउ यू विल आस्क व्हाई? क्योंकि एल्गी जो होती है वो क्या करती है, वो फूड बना सकती है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, बट फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन देती है फंजाई को। तो इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर। मैमल्स क्या है? मैमल्स सिंपल सी बात है, वार्म ब्लडेड है, हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। ऐसे मत सोचिएगा कि गर्म खून होता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बाकी साइंस वाले सबको पता ही है, हम सब साइंस से बिलोंग करते हैं। मैन बिलोंग्स टू फाइलम, मैन किससे बिलोंग करता है? मोलस्का से। नहीं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई शेल नहीं होता या कोई ऐसा एक्सोस्केलेटन नहीं है। कॉर्डेटा से, पॉरीफेरा से या एम्फीबियन से? एम्फीबियन तो बिल्कुल भी नहीं है, लैंड और पानी दोनों में नहीं रह पाएंगे। पॉरीफेरा नहीं है, हमसे साइल नहीं होता है। कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा का मतलब होता है कि
हमारे बॉडी में न्यूट्रोफोर से हम राइज करते हैं और उसके बाद स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम हमारे में डेवलप करती है। वायरस की जो आउटर कोटिंग है उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन की बनी है, कैप्सिड, कोट, वायरियन या वायरल। इनमें से अगर मेरा अकॉर्डिंगली आंसर होगा कैप्सिड, तो कैप्सिड विल बी द राइट आंसर। Next question is snakes and lizards are animals that are, snakes and lizards warm blooded है, cold blooded है, दोनों है या none of these है। अगर आप चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आंसर्स को जरूर से जरूर कमेंट, अपने जो आपके मार्क्स होंगे, स्कोर्स को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी दे आर कोल्ड ब्लडेड। लास्ट 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अर्बोवायरस, वायरीमिया या बैक्टीरियोफेज या बैक्लोफेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी बैक्टीरियोफेज। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। Which of the following is a parasitic plant? Parasitic plant में होता क्या है ना, प्लांट होस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम अपने माँ बाप के ही एक तरीके से पैरासाइट है, और मतलब जब तक हम कुछ कमाते नहीं और हमारे माँ बाप होस्ट है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पैरासाइटिक प्लांट मार्केंशिया है, केल्प है, मशरूम है या टेरेस है। अगर इन सब की बात करें तो इसमें से सिर्फ एक ही प्लांट है जो कि है मशरूम, जो कि फंगस है और वो अपना फूड नहीं बना सकता है, तो वो पैरासाइटिक प्लांट है। Which of the following is an amphibian? Amphibians are those which can live on land, water, both. Whale नहीं, वाटर पे रह लेगी, लैंड पे कैसे रहेगी? टर्टल, देखते हैं, फ्रॉग, ओके, काउ, सो द आंसर विल बी फ्रॉग। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैमल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैमल नहीं है? फिश नहीं है मैमल, या काउ मैमल नहीं है, गोट मैमल नहीं है या वेल। अगर मैं बात करूँ तो वेल जो है वो मैमल है, गोट भी मैमल है, काउ भी मैमल है, फिश मैमल नहीं है। ठीक है, उसके पास अगर मैं बात करूँ तो वो पानी में रहती है, हमारे जैसे उसके कैरेक्टर्स नहीं है, फीचर्स नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी योर आंसर नंबर 8। राइट, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा वो भी 25 क्वेश्चंस का रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए क्लास 10th और 12th के लिए की बुक्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। चैनल पे वीडियोस है 10th एंड 12th की भी, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।